स्टूडेंट, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा जो 11th स्टैंडर्ड के लिए टॉपिक शुरू है उस टॉपिक का नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आज का लेक्चर रहेगा उस आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसके पहले का जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा है उसमें हमने बताया था वही क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लेकिन वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन के डिपेंड करता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन हमने कंपाउंड्स के दो पार्ट बताए थे, ओपन एंड क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन में हम डिवाइड कर दें, व्हाइल क्लोज चेन होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को और दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, जिसमें से पहला था अलीसाइक्लिक और दूसरा था एरोमेटिक। एरोमेटिक को हम दो पार्ट में और डिवाइड कर दें, उसमें से हमने एक बेंजोनाइड और दूसरा नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड कहा था। एज सिमिलर हेटेरोसाइक्लिक के भी दो टाइप होंगे, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक और हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। उसी तरह क्लासिफिकेशन अभी हमें देखना है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले अभी फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या होता है, सपोज OH अगर हम देखते हैं या सपोज हम Cl मतलब X अगर हम अटैच करेंगे या CHO ग्रुप हम देखेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। CHO, C डबल बॉन्ड O, ऐसे बहुत सारे एटम्स या ग्रुप्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे। मतलब वो एक तो एटम और किसी प्रकार का ग्रुप ऑफ एटम्स रहेगा जो कि क्या करता है, किसी एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है। दैट टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर कॉल्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब एटम और ग्रुप ऑफ एटम which are show the characteristic property of organic compounds are called as a functional group. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, अगर इस तरह का जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे R ग्रुप अटैच करते हैं CH3, मतलब ये मिथिल अल्कोहल हुआ। इस मिथिल अल्कोहल को अगर हम सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम मेटल के साथ, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होगा, CH3O और Na, यहाँ पे हाइड्रोजन सेपरेट, लेकिन हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में होता है, इसलिए हम उसको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए ऐसे करेंगे। दूसरा मोल, दूसरा सोडियम रिप्लेस्ड हुआ और दो हाइड्रोजन कंबाइन होने के बाद H2। तो यहाँ पे आप देखते हो जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH, अभी OH फंक्शनल ग्रुप कभी कभी अलग होगा। मतलब क्या होगा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पार्ट होगा जिसके कारण ऑर्गेनिक पार्ट, सो फंक्शनल ग्रुप को हम डिफाइन इस वर्ड में भी कर सकते हैं, इट इज एन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कैन रिजल्ट द चेंज बाय केमिकल रिएक्शन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अभी इस फंक्शनल ग्रुप के बेस पे क्लासिफिकेशन हमें करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड को बहुत पार्ट में हम अलग अलग पार्ट में उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो जनरली आपको याद रखना है टेबल, यहाँ पे हम सपोज कंसीडर करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फैमिली, ऑर्गेनिक फैमिली है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद उनका जनरल रिप्रेजेंटेशन या जनरल फॉर्मूला बोल सकते हैं हम, जनरल फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है फंक्शनल ग्रुप का, ओके। फंक्शनल ग्रुप के बाद वो जो कंपाउंड्स रहेंगे उन कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स, उनका कॉमन नेम,
और बाद में IUPAC नेम, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, ऐसा कुछ पार्ट हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। सबसे पहले अगर हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला कंपाउंड हम देखेंगे अल्केन, ALKANE, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जनरल फॉर्मूला होता है इनका CnH2n+2, जिनको हम RH से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी कार्बन एटम का तो ऐसा अल्केन का कुछ ऐसा स्पेशल कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, लेकिन हम बता सकते हैं कि उसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी हो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला एग्जांपल CH4 है, जिसको हमने बताया था कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, दूसरा जो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है दैट इज C2H6, जिसको हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये इनका कॉमन नेम, पहला जो फर्स्ट कंपाउंड है, फर्स्ट मेंबर है दैट इज CH4 मीथेन, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है दैट इज आल्सो कॉल्ड इथेन। IUPAC और कॉमन नेम इनका सेम रहेगा। ठीक है, इथेन और फर्स्ट कार्बन का मीथेन, ये तो आपको बेसिक आइडिया है। सेकेंड नंबर का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज अल्कीन, ALKENE। एक्चुअल इन्हीं अल्केन में से दो हाइड्रोजन अगर हम कम करेंगे तो क्या मिलेगा, CnH2n, दो हाइड्रोजन +2 -2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये जनरल फॉर्मूला उसका आएगा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन। मतलब यहाँ पे अल्कीन की तरफ अगर हम देखते हैं तो कार्बन कार्बन में क्या होगा, डबल बॉन्ड, ये उसका फंक्शनल ग्रुप। इसमें पहला एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा एक एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कॉमन सिस्टम में हम जनरली जो अल्केन है, दो कार्बन का अल्केन इथेन ETHA, यानी निकालने के बाद हम YLNE ऐड करते हैं, सो इसका नाम आएगा इथिलीन। प्रोपेन, तीन कार्बन का अल्केन प्रोपेन, यानी निकालने के बाद हम ऐड करेंगे YLENE। IUPAC में हम क्या करते हैं, दो कार्बन ETHANE, निकालने के बाद हमें डबल बॉन्ड रहेगा तो EN। तीन कार्बन का पैरेंट अल्केन प्रोपेन, लेकिन ANE निकाल के डबल बॉन्ड इसके कारण ENE। ये दूसरा कंपाउंड, दूसरा फंक्शनल ग्रुप। ये तो आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में मैंने आपको बता दिया था। और एक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन का ही अनसैचुरेटेड अल्काइन। ये एक्चुअल इसी अल्केन से मिलेगा जहां पे हम चार हाइड्रोजन कम करेंगे। सो चार हाइड्रोजन 2 - 4 तो -2 बनेगा। सो जनरल फॉर्मूला, और यहाँ पे इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो इस तरह से आएगा। ठीक है, कार्बन कार्बन कंटेंट ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ए फर्स्ट एग्जांपल, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ए सेकेंड एग्जांपल। कॉमन सिस्टम में CH ट्रिपल बॉन्ड CH को हम एसिटिलीन कहते हैं। धीरे धीरे अभी समझ में आएगा, धीरे धीरे ये वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। और इस कंपाउंड को हम एक्चुअली एसिटिलीन था, ऐसे एक H निकाल के CH3, तो इसको हम जनरली कॉमन में मिथिल एसिटिलीन कहेंगे, मिथिल एसिटिलीन। IUPAC में अगर हम देखते हैं तो अल्केन, दो कार्बन का अल्केन इथेन है, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, मतलब ANE हम निकाल देंगे, सफिक्स हम वहां पे ऐड करते हैं YNE। सो उसका नाम IUPAC सिस्टम में इथाइन होगा। तीन कार्बन एटम का पैरेंट अल्केन यहाँ पे प्रोपेन, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ANE निकाल के हम क्या ऐड करेंगे YNE। सो इसका IUPAC नेम प्रोपाइन। सो ये तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अल्केन अल्कीन अल्काइन, जनरल फॉर्मूला, उनका फंक्शनल ग्रुप और उनके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर का ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा। फोर्थ नंबर के ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम देखते हैं तो अल्कील हलाइड हम कहते हैं।
अल्कील ग्रुप को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और हलाइड मतलब X। R ग्रुप का एक्चुअल जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1 और हलाइड का X। सो एक इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल फॉर्मूला ये आएगा हलाइड में X, और आपको याद रखना है कि X में हलाइड में F फ्लूराइड, Cl क्लोराइड, Br ब्रोमाइड और I आयोडाइड, इतने सारे रहेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स भी R में से सबसे छोटा R है CH3 और X के जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हम कोई भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा R रहेगा CH3 CH2, सपोज यहाँ पे Br जुड़ा है। CH3 मतलब क्या होगा, मिथिल, और Cl मतलब क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड। सिमिलरली CH3 CH2 मतलब कौन सा R ग्रुप है, इथिल, और Br मतलब रहेगा ब्रोमाइड। ठीक है, IUPAC में हम इन हेलोजन को, एक्चुअली हैलाइड या हेलोजन हम बोलते हैं उनको, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो, क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमीन, ब्रोमो, आयोडीन, आयोडो, हेलो फॉर्म में लिखेंगे। तो Cl है, इसका मतलब क्लोरो, और एक ही कार्बन एटम है, क्लोरीन छोड़ के CH3 में एक कार्बन का एक्चुअल हमें पेरेंट अल्केन कंसीडर करना पड़ेगा, सो मीथेन। उसी तरह Br का मतलब है ब्रोमो, और दो कार्बन एटम उसमें इंक्लूड है, दो कार्बन का एक्चुअल पेरेंट अल्केन, वहां पे हम कंसीडर करते हैं इथेन, सो उसका नाम आएगा ब्रोमो इथेन। सो जो अगला कंपाउंड हमने बताया फंक्शनल ग्रुप में, अल्किल हैलाइड, जिनका रिप्रेजेंटेशन है RX, जनरल फार्मूला CnH2n+1X। X में कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस 17 ग्रुप पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखते हैं तो 17 ग्रुप में प्रेजेंट है, इनको हम हेलोजन भी बोलते हैं। दो एग्जांपल्स, उनका कॉमन और IUPAC नेम। उसके साथ 5th नंबर का कंपाउंड है अल्कील साइनाइड, इनको हम IUPAC में नाइट्राइल्स भी बोलते हैं, नाइट्राइल्स कंपाउंड। जनरल रिप्रेजेंटेशन है RC≡N, अल्कील साइनाइड में। इनको अगर हम लिखते हैं तो मतलब जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा C≡N, सिंपली फॉर्म में Cn लिखा तो भी चलेगा। एग्जांपल्स CH3 C≡N, और दूसरा है CH3 CH2 C≡N। ठीक है, CH3 C≡Cn, CH3 मतलब हमें पता है मिथिल, और C≡N मतलब साइनाइड। और नेक्स्ट CH3 CH2 मतलब R ग्रुप, अल्किल ग्रुप, इथिल, C≡N मतलब साइनाइड। IUPAC में क्या करना है, कार्बन काउंट करने, साइनाइड के साथ साथ का O भी कार्बन उसमें इंक्लूड करना है। दो कार्बन का पेरेंट अल्केन होगा इथेन, और बाद में साइनाइड मतलब नाइट्राइल, सो उसका नाम आएगा इथेन नाइट्राइल। 3 कार्बन एटम का पेरेंट अल्केन प्रोपेन, और बाद में साइनाइड मतलब नाइट्राइल, तो ये आएगा उसका नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट अल्किल आइसोसाइनाइड, इसका ही थोड़ा सा चेंज, एक्चुअल R C एंड ये R ग्रुप का जो कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड न होके यहाँ पे नाइट्रोजन एंड कार्बन में डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, मतलब यहां पे अगर हम देखते हैं तो N≡C, ये फंक्शनल ग्रुप। एक एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं तो CH3 N≡C, इसको कहेंगे हम CH3 मतलब मिथिल आइसोसाइनाइड, साइनाइड अलग है, आइसोसाइनाइड। और इसको हम IUPAC में अगर हम लिखते हैं तो ये आइसोसाइनो पूरा ग्रुप, और एक कार्बन का पेरेंट अल्केन मीथेन। ठीक है, इतने सारे कंपाउंड्स बताए, और भी बहुत सारे, तब तक आप ये नोट करने।
चलो नेक्स्ट 7th नंबर का कंपाउंड्स हम देखेंगे अभी। नाइट्रो अल्केन या नाइट्रो पैराफिन्स हम उनको कहेंगे। जनरल रिप्रेजेंटेशन RNO2, फंक्शनल ग्रुप रहेगा NO2 दैट इज नाइट्रो ग्रुप। फर्स्ट एग्जांपल CH3NO2 या सेकेंड CH3CH2NO2 नाइट्रो ग्रुप अभी फंक्शनल ग्रुप है। NO2 मतलब नाइट्रो और एक कार्बन का पेरेंट अल्केन हम कंसीडर करेंगे मीथेन। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो NO2 मतलब नाइट्रो और 2 कार्बन का पेरेंट अल्केन इथेन। IUPAC में भी नाम वही आएगा, फर्स्ट वाला नाइट्रो मीथेन रहेगा और सेकेंड नाइट्रो इथेन। ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर का ऑर्गेनिक कंपाउंड है फिनॉल। फिनॉल में अगर हम देखते हैं तो जनरल रिप्रेजेंटेशन AROH, AR मतलब एरोमेटिक रिंग। फंक्शनल ग्रुप रहेगा OH। एग्जाम्पल R नहीं अटैच करना, AR अटैच करना। एरोमेटिक रिंग लाइक एज द बेंजीन रिंग, जैसे कि ये बेंजीन रिंग हम अटैच करेंगे OH को, तो ये फिनॉल। जनरली उसका कॉमन नेम ही IUPAC नेम फिनॉल, फिनॉल। ठीक है। उसके बाद अल्कोहलिक कंपाउंड है। अल्कोहल कंपाउंड का जनरल रिप्रेजेंटेशन मतलब ये जो OH ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये एक्चुअल R को अटैच रहेगा तो उसको हम अल्कोहल कहेंगे, एरोमेटिक रिंग को अटैच रहेंगे तो फिनॉल कहेंगे। इसका मतलब इसका भी फंक्शनल ग्रुप वही है OH ग्रुप। एग्जाम्पल R की जगह सबसे छोटा R CH3, दूसरा R CH3CH2। कॉमन सिस्टम में CH3 मतलब आपको पता है METHYL मिथिल, और OH मतलब अभी क्या रहेगा अल्कोहल। CH3CH2 मतलब क्या है इथिल, और OH मतलब क्या रहेगा अल्कोहल। IUPAC में क्या करना है, कार्बन काउंट करने कितने हैं उसमें, एक, और एक कार्बन का पेरेंट अल्केन कौन सा होगा मीथेन, और अल्केन के बाद जो E रहेगा विच आर सफिक्स बाय OL। सिमिलरली इसमें दो कार्बन का पेरेंट अल्केन इथेन, एंडिंग का जो E रहेगा अल्कोहल में हम सफिक्स ऐड करते OL, सो इसका नाम आएगा इथेनॉल। नेक्स्ट ईथर कंपाउंड है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ROR, सिर्फ H निकाल के हमने R अटैच किया। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH आप लिख सकते हो। ठीक है। इसका भी जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH लिख सकते हो। AH अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये +2, मतलब इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है। ईथर का और अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप अलग है। ये उसका फंक्शनल ग्रुप। R ग्रुप CH3O CH3 दोनों R ग्रुप सेम। अब हम एक थोड़ा सा चेंज करेंगे, एक साइड में R ग्रुप थोड़ा सा अलग लेंगे हम। CH3O CH3 दो सिमिलर ग्रुप अगर अटैच रहेंगे तो डाई। CH3 मतलब मिथिल और O फंक्शनल ग्रुप ईथर। अगर दोनों अलग अलग ग्रुप रहेंगे, इथिल है और मिथिल है, तो उनके अल्फाबेट ऑर्डर से लिखना है। E पहले आएगा अल्फाबेट में, सो E का इथिल, M का मिथिल, और बाद में हमें क्या ऐड करना है ईथर। ठीक है। दो प्रकार के ईथर होते हैं, सिंपल एंड मिक्स। दोनों R ग्रुप सेम रहेंगे तो डाई लिखने, दोनों अलग अलग रहेंगे तो उनके अल्फाबेट ऑर्डर से लिखना है। IUPAC में हम छोटा ग्रुप ऑक्सीजन के साथ कंसीडर करके उसको हम अल्कोक्सी कंसीडर करते हैं। सो मिथिल प्लस ऑक्सीजन METHYL, उसका METH और ऑक्सीजन का OXY मिथॉक्सी। और जो रहने वाला बाकी का जो ग्रुप है अल्किल ग्रुप दूसरा बड़ा, जिसमें जितने कार्बन है, एक कार्बन है उसमें एक कार्बन का पेरेंट अल्केन कंसीडर करना है, तो उसका नाम आएगा मिथॉक्सी मीथेन। अल्कोक्सी अल्केन तो मिथॉक्सी मीथेन। अभी छोटा ग्रुप ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे ये रहेगा, मतलब ये मिथॉक्सी
और उसमें जो बड़ा अल्किल 2 कार्बन का पेरेंट अल्केन इथेन, सो नाम आएगा मिथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट अमाइन। अमाइन में 3 टाइप के अमाइंस होते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइंस। तो हम सिर्फ अभी प्राइमरी अमाइन से देखेंगे, सेकेंडरी और टर्शियरी का इतना यूज नहीं है। प्राइमरी अमाइन जिनका जनरल रिप्रेजेंटेशन RNH2, इस तरह से उसका फंक्शनल ग्रुप। अगर ये 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड करेंगे तो ये नाइट्रोजन एज इट इज, इसमें ये 2 और 1 + 3, इस तरह से भी लिख सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप NH2, फर्स्ट CH3NH2, सेकेंड CH3CH2NH2। CH3 मतलब मिथिल, NH2 मतलब अमाइन। CH3CH2 मतलब अल्किल ग्रुप इथिल, और NH2 मतलब अमाइन, इथिल अमाइन। IUPAC में 1 कार्बन है, 1 कार्बन का पेरेंट अल्केन मीथेन, और एंडिंग का E रिप्लेस करना है बाय सफिक्स NH2 मतलब अमाइन, तो नाम आएगा मिथेना अमाइन। और ये जो कंपाउंड है इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन का पेरेंट अल्केन इथेन, E रिप्लेस बाय सफिक्स अमाइन, तो इसका नाम आएगा इथेना अमाइन। और आगे के कुछ फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ पे हमने डिस्क्राइब में पढ़े हैं, ठीक है। चलो ये भी फंक्शनल ग्रुप अच्छे से नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट अगले कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 12th नंबर का ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा अभी अल्डिहाइड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्डिहाइड जनरली उसका रिप्रेजेंटेशन है RCHO या RC डबल बॉन्ड OH, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया तो चलेगा। जनरल फॉर्मूला CnH2nO। फंक्शनल ग्रुप एक तो CHO या तो C डबल बॉन्ड OH, एक ही मतलब है। एग्जांपल्स इसमें एक एक्सेप्शन है H, दूसरा है CH3C डबल बॉन्ड OH, और तीसरा है CH3C डबल बॉन्ड OH। ये जो HC डबल बॉन्ड OH है उसको हम कॉमनली कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अल्डिहाइड में से कौन है वो? फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा जो रहेगा दैट इज कॉल्ड कॉमनली एसिटाल्डिहाइड। और थर्ड नंबर का जो है एक्चुअल CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, कॉमनली कॉल्ड प्रोपियोनाल्डिहाइड। ठीक है। IUPAC में अगर हमें नाम देना है तो इसमें कार्बन काउंट कंसीडर करेंगे तो 1 कार्बन है, 1 कार्बन का पेरेंट अल्केन होगा मीथेन, एंडिंग का E रिप्लेस बाय सफिक्स हम यहाँ पे ऐड करते AL, मिथेनॉल उसका नाम। 2 कार्बन का पेरेंट अल्केन इथेन, E निकालने के बाद AL, इथेनॉल। 3 कार्बन का पेरेंट अल्केन प्रोपेन, E निकालने के बाद AL, प्रोपेनॉल, ये उसका नाम। ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड कीटोन। कीटोन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो RCOR, H के जगह हम ऐड करेंगे, या उसको हम रिप्रेजेंट करते RC डबल बॉन्ड OR। अल्डिहाइड एंड कीटोन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, मतलब उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O आएगा, या तो फिर उसको हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल R के जगह हम CH3C डबल बॉन्ड O CH3 लिखेंगे, और दूसरे स्ट्रक्चर में थोड़ा सा एक R ग्रुप एक साइड का हम चेंज करेंगे CH2 CH3। यहाँ पे भी ईथर जैसा है, दोनों R ग्रुप एक तो सिमिलर होते हैं या डिफरेंट। अगर दोनों ग्रुप सिमिलर है तो डाई लिखना है, CH3 ग्रुप है सिमिलर सो मिथिल, और जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O कीटोन।
यहाँ पे अभी दोनों ग्रुप डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, मतलब उनको अल्फाबेट ए इथिल और ए मिथिल। पहले कौन आता है ई, सो ई का इथिल, एम एम का मिथिल, और बाद में हम ऐड करेंगे कीटोन। और जो डाइमिथिल कीटोन है और उसको दूसरा एक कॉमन नाम दिया है एसीटोन, जो फैमिलियरली ज्यादा यूज किया जाता है, ऐसे ही याद रखना है। डाइमिथिल कीटोन आर आल्सो कॉल्ड द एसीटोन। आईयूपीएसी में अगर हम देखते हैं तो इस साइड से 1 2 3 जो कार्बोनिल कार्बन है उसको कम नंबर आने देना है। इस एंडिंग से करेंगे तो सेकेंड, इस एंडिंग से करें तो भी सेकेंड। 3 कार्बन का पेरेंट अल्केन रहेगा प्रोपेन, ओके। और अल्केन में हम एंडिंग का ई निकालने के बाद जो कार्बन की पोजीशन है 2, वो पोजीशन लोकेंट नंबर है वो भी रिप्रेजेंट कर दे, और एंडिंग का सफिक्स ए निकालने के बाद ओ एन, तो उसका नाम मिलेगा प्रोपेन 2। फर्स्ट कंपाउंड में पोजीशन नहीं लिखी तो भी चलेगा, मतलब सिर्फ प्रोपेनॉन लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट कंपाउंड इस एंडिंग से नंबरिंग करेंगे तो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको सेकेंड नंबर आएगा, इस एंडिंग से करेंगे तो थर्ड। लोएस्ट नंबर जिस साइड से आएगा, मतलब जिस साइड से कार्बोनिल ग्रुप को सी डबल बॉन्ड को कम नंबर आएगा उस एंडिंग से, तो ये एंडिंग करेक्ट नंबरिंग। 4 कार्बन पेरेंट अल्केन, उसमें ब्यूटेन, एंडिंग का ई निकाल देना है कीटोनिक ग्रुप, और एक बार सेकेंड पोजीशन को है, और सफिक्स ए निकालने के बाद ओ एन, तो इसका नाम आएगा ब्यूटेन टोन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम जनरली रिप्रेजेंट करते RCOOH या तो फिर RC डबल बॉन्ड OOH, मतलब फंक्शनल ग्रुप COOH लिख सकते हो या C डबल बॉन्ड OOH लिख सकते हो। एक एग्जांपल H R होना चाहिए, एग्जांपल एक्चुअल H है इसमें, जैसे हमने अल्डिहाइड में बताया था। सबसे छोटा R CH3, और एक देखेंगे तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, COH भी लिख सकते हो। कॉमन नेम में एक्चुअली फॉर्मिक एसिड है, H अगर होगा फॉर्मिक एसिड, CH3 होगा तो एसिटिक एसिड। एक्चुअली इनके रूल्स होते हैं, एक्चुअल जिस सोर्स से वो मिलते हैं। ये फॉर्मिका मतलब रेड एंट जो होती है वो जब हमें चुभती है तो उसमें से जो एसिड वो निकलता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, तो उस रेड एंट को हम केमिस्ट्री में फॉर्मिका कहते हैं, इसके कारण उसको हम फॉर्मिक एसिड कहेंगे। एसिड हम प्लांट से मिलेगा तो एसिडिक एसिड। सबसे पहला जो आर्टिफिशियल फैट प्रिपेयर किया था तो इससे किया था, सो प्रोपिओनिक एसिड इसका नाम। आईयूपीएसी में और एक बार कार्बन एक है, एक कार्बन का पेरेंट अल्केन मीथेन, ई निकाल देना है और यहाँ पे सफिक्स ऐड करना है OIC एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नेम आएगा मिथानोइक एसिड। आईयूपीएसी मतलब आई मतलब यूनियन, पी मतलब सॉरी आई मतलब इंटरनेशनल, यू मतलब यूनियन, पी मतलब प्योर, ए मतलब अप्लाइड एंड सी मतलब केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, पूरे वर्ड में एक्सेप्ट किया गया नाम है, दैट इज आईयूपीएसी, ठीक है। एसिडिक एसिड 2 कार्बन का पेरेंट अल्केन होगा इथेन, ई निकालने के बाद OIC एसिड, इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन पेरेंट अल्केन होगा प्रोपेन, ई निकालने के बाद OIC एसिड, सो उसका नाम आएगा प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट ईस्टर कंपाउंड है, पहले हमने ईथर बताया था, अभी ईस्टर। क्या करना है, सिर्फ ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे हम R ऐड करते हैं, मतलब RC डबल बॉन्ड OOR। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO2। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका भी CnH2nO2, सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। जैसे अल्डिहाइड कीटोन का जनरल फॉर्मूला सेम है, उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर का जनरल फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप COO या C डबल बॉन्ड O, ये एक्चुअली इस कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलते हैं हमें, तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे।
ये फॉर्मिक एसिड लिया था, सिर्फ H के जगह हम यहाँ पे CH3, और दूसरा सपोज हम एसिडिक एसिड यहाँ का H निकाल के सपोज हम थोड़ा सा R ग्रुप इथिल अटैच करेंगे, तो इसका नाम जो अटैच किया हमने यहाँ से मिथिल, और एक फॉर्मिक एसिड से उसका नाम क्या था कॉमन सिस्टम में फॉर्मिक, FORM, IC एसिड निकालने के बाद AT, सो क्या नाम आएगा मिथिल फॉर्मेट। ये भी हमने अटैच किया है इथिल, एक्चुअल कौन था एसिडिक एसिड ACT, तो ACT IC एसिड निकालने के बाद AT। IUPAC में जो अटैच वो लिखना है METHYL, और वो छोड़ के कार्बन कितने, एक कार्बन का पैरेंटल के मीथेन, और एंडिंग का E निकालने के बाद यहाँ पे OAT नॉट AD, सिर्फ OAT ऐड करना है, सो मिथिल मेथानॉइड। इसका भी क्या आएगा इथिल, जो अटैच किया वो इथिल, उसमें दो कार्बन का पैरेंटल के इथेन, E निकालने के बाद OATE। और ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिनको हमने नॉमेनक्लेचर किया है, ये भी अच्छे से नोट करने, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हम बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, और कुछ फंक्शनल ग्रुप, उसमें से अभी अमाइड AMID, अमाइन अलग है, अमाइड अलग है, अमाइन में भी जैसे अमाइन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उसी तरह अमाइड का भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। अमाइड सिर्फ हम प्राइमरी देखेंगे अभी। जनरल रिप्रेजेंटेशन RC डबल बॉन्ड ONH2, या CONH2 लिखा तो भी चलेगा। फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड ONH2, एग्जाम्पल CH3C डबल बॉन्ड ONH2, इसका कॉमन नेम आएगा एसिटामाइड, और IUPAC में 2 नंबर कार्बन एटम है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का इथेनामाइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 17 नंबर का जो फंक्शनल ग्रुप है आगे का रहेगा, दैट इज एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड को हम RC डबल बॉन्ड OCl से रिप्रेजेंट करेंगे, या कॉमनली RCOCl से। C डबल बॉन्ड OCl, ये एसिल क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप। और एक बार CH3C डबल बॉन्ड OCl कॉल्ड एसिटिल क्लोराइड, 2 कार्बन है, इथेनिल क्लोराइड। नेक्स्ट एसिड अनहाइड्राइड, एक्चुअल में ये RC डबल बॉन्ड OOH, ये याद रखना है RC डबल बॉन्ड OOH, ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर हम H2 निकाल देंगे तो बाकी क्या रहेगा RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, और सिर्फ यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो इस तरह से जुड़ा होगा, ठीक है नहीं, तो ये ऑक्सीजन, ये रहेगा एसिड अनहाइड्राइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस तरह से पूरा एक ग्रुप C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये फंक्शनल ग्रुप। उसमें फर्स्ट एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, इसका कॉमन नेम एक्चुअली एसिडिक एसिड से बना है, एसिटिक एसिड जिसमें वाटर नहीं है, सो अनहाइड्राइड। अगर फॉर्मिक एसिड से बनता है यहाँ पे H आता तो फॉर्मिक अनहाइड्राइड, और बाद में 2 कार्बन का इथेनोइक अनहाइड्राइड, ठीक है। और उसी तरह अगला जो फंक्शनल ग्रुप है
सल्फोनिक एसिड। जनरली अगर हम देखते हैं तो R या AR, SO3H, AR देखेंगे हम, कॉमन है। जनरल रिप्रेजेंटेशन फंक्शनल ग्रुप है SO3H, एग्जाम्पल है ये जो बेंजीन रिंग है, मतलब जो एरोमेटिक रिंग है, उसको हम क्या अटैच करेंगे, फंक्शनल ग्रुप SO3H कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जनरली कॉमन नेम ही IUPAC में हम यूज करते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये कुछ और फंक्शनल ग्रुप है जो हम यहाँ पे बता सकते हैं। सो दीज आर द सम फंक्शनल ग्रुप, और इस फंक्शनल ग्रुप के बेस पे है कि नहीं, हम जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली ये टेबल आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी आते रहेंगे। सिर्फ ज्यादा टेंशन लेने का काम नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ रीड करते रहना है। ऐसे भी कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो सिर्फ याद रखना होगा। जो आज का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के बेस पे अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, तो आज का जो आर्टिकल है अपना ये कंप्लीट हो चुका है, बाकी का आर्टिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।